और होल लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो आपके पास चैप्टर है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन का चैप्टर है। मैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके एक एक सवाल क्या क्या है मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 है डिफरेंशिएशन का, जिसको बच्चे क्या कहते हैं कि सर काफी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को अच्छे तरीके से और बेस्ट तरीके से सॉल्व करवा सकूं ताकि आपके बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर आए। क्योंकि बोर्ड के पेपर्स के हिसाब से ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे सवालात हमने क्या करना है, सॉल्व करना है एक एक करके। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन खैर हमें इसको क्या करेंगे, एक एक करके इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास क्या लिखा है बेटा सवाल में, हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द लिमिट ऑफ द वेक्टर फंक्शन। आर बराबर एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि उसकी आपको लिमिट निकालनी है, जबकि लिमिट की जो वैल्यू दी हुई t इज इक्वल टू 0। तो याद रखना लिमिट एंड फंक्शन हमने पढ़ा, डेरिवेशन पढ़ा, तमाम चीजें हमने इससे पहले पढ़कर आए हैं। ठीक है, अगर आपको उनमें से किसी भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सर्च करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, लिख सकते हो क्लास 12, क्योंकि मैं तमाम लेक्चर अपलोड किए हैं। फिर आपने क्या लिखना होगा बेटा, एक्सरसाइज की पूरी हेडिंग डालनी होगी। अगर आपको 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है तो ऐसे लिखोगे और उसके लिख दोगे, इसके आगे लिख दोगे बेटा पढ़ो लॉजिक टुगेदर। तो जैसे ही पढ़ो लॉजिक टुगेदर लिखोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस तरह की वीडियो आ जाएगी जो कि आपको चाहिए होगा। डायरेक्ट सर्च मारोगे तो शायद ना आए, पढ़ो लॉजिक टुगेदर लिखोगे तो आ जाएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल के ना सब्सक्रिप्शन कम है। ठीक है, सब्सक्राइब जो है वो बहुत कम किया है लोगों ने, तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो तमाम वीडियोस आप तक पहुंच नहीं पा रही है। अगर आप लाइक करोगे ना तो फौरन से और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो आपको फौरन से मेरी तमाम वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी मैसेज आया होगा, तो आपने नंबर आया होगा तो आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, प्राइवेट और पब्लिक दोनों ग्रुप में। चलो आए थे सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, फाइंड करना है मुझे, ठीक है, फंक्शन ऑफ वेक्टर। तो आपने बेटा सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ उसको रीराइट कर लेना है। तो मेरे पास लिखा हुआ आर टी का फंक्शन है, ठीक है, जो कि बराबर है किसके बेटा, E3t माइनस का 1 आई वेक्टर, ठीक है, आई के ऊपर कैप लगा हुआ है, फिर प्लस का निशान, रूट लगा हुआ है 3 प्लस टी माइनस का अंडर रूट 3 और नीचे क्या आ रहा है बेटा 3t और इसके ऊपर क्या लग जा रहा है, जे का कैप है। ठीक है, मैंने जे का कैप लगा दिया। उसके बाद प्लस का 1 9 t प्लस 1 और इसके साथ क्या लग जाएगा बेटा, k का कैप लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लिमिट निकालना है तो आप क्या करोगे बेटा, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो क्या लिख देता हूं, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। बेटा कौन सा लिमिट लगाना है मुझे, t की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0, क्योंकि t की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे t पे लगाना होगा इसका लिमिट। तो बेटा इसको क्या करोगे, दोनों साइड लिमिट लगाना है, तो लिमिट यहां लिखोगे, t रेज टू 0 लिखोगे, r लिखोगे और ऊपर से t देख करके उतार दोगे। उतार दिया मैंने। अब इक्वल टू बेटा यहाँ पे इसमें भी लिमिट लगेगा, इसमें भी लिमिट लगेगा और इसमें भी लिमिट लगेगा। तो एक एक करके सब में लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, तो मैंने लिमिट लिखा, t रेज टू 0 लिख दिया और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा E3t माइनस का 1 और यहाँ पे i का क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास प्लस का निशान, फिर लिमिट लगेगा, तो लिमिट लगाया और मेरे पास क्या आ जाएगा, t टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट लगेगा 3 प्लस t और माइनस का अंडर रूट 3 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 3t आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, j हो जाएगा, j कैप, फिर प्लस का निशान, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1, यहाँ पे भी लिमिट लगेगा क्योंकि लिमिट हम लगा रहे हैं और तीनों साइड लिमिट लगेगा। तो मैंने लिमिट लगा दिया t रेज टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1 9t प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा, k का कैप। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरी टर्म लिखकर दिखा दिया। याद रखना लिमिट हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कोई डिफाइंड वैल्यू आ रही हो, और लिमिट को सिंप्लीफाई उस सूरत में करते हैं जब मेरे पास अनडिफाइंड वैल्यू आए। जैसे कि अगर मैं देखो इसकी जगह 0 पुट करता हूँ t की जगह, तो e की पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा, 1 और 1 माइनस 1 0 आ रहा है, मतलब कोई एक नंबर आ रहा है, हमें 0/0 लेकर नहीं आना। अगर मैं देखो यहाँ पे t की जगह 0 लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा, कोई ऊपर वैल्यू आएगी और नीचे क्या आ जाएगा 0, तो मेरे 0/0 लेके नहीं आना। तो बेटा इसमें तो लिमिट लग सकता है लेकिन इसमें लिमिट नहीं लग सकता। जरा इसको देखते हैं, 1/90, t की जगह 0 पुट कर दूंगा, 9 0 0 हो जाएगा, लेकिन 1/1 तो मेरे पास 1 आंसर आ रहा है। तो मतलब क्या है बेटा कि इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन इसको लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता, इसको मुझे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, लिमिट लिखता हूँ और जिसमें लिमिट अप्लाई हो सकता है उसमें मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, लिमिट को अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब आपको तो पता है ना कि लिमिट कैसे निकालते हैं और इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर इसमें लिमिट अप्लाई करता हूं तो e लिखता हूं, 3t की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। ये पूरी चीज किसमें आएगा बेटा, i कैप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का निशान, क्योंकि इसमें लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता
क्योंकि नीचे t लिखा हुआ है और t 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा पूरा, तो इसमें मैं लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं √3t माइनस √3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं इसी के अपोजिट साइन से, तो मेरे पास एक तरह का क्या हो जाएगा, ये रैशनलाइजेशन हो जाएगा ना। तो मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा किससे, 3 + t, ये माइनस था तो प्लस का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास प्लस है और ये t है। ठीक है, और नीचे भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा बेटा, 3 + t और प्लस का अंडर रूट 3। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब आखिरी में क्या होगा, इसमें भी लिमिट अप्लाई कर दो। तो अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो 1 तो वैसे उतर जाएगा, 9 वैसे उतर जाएगा, 0 हो जाएगा और प्लस का 1 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, के ऊपर कैप और यहाँ पे जे के ऊपर कैप। ठीक है, ये जे और के लिखना भूलना मत। अब जरा इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो e की पावर 3 मेरे पास 1 मैं 0 हो जाएगा। e की पावर 0 किसके बराबर होता है, माइनस बस 1 के बराबर होता है। तो 1 - 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, i का कैप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जरा लिमिट लिखूंगा मैं फिर से। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा t⁻0। ठीक है, इस तरह से मैंने लिखकर दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, ऊपर फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे भी रूट लगा हुआ है, यहाँ पे भी रूट लगा हुआ है, यहाँ पे भी रूट लगा हुआ है, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, एक प्लस में और एक माइनस में है। ठीक है, तो मेरे पास a² - b² का फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। मतलब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा, 3 + t हो जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये t है। तो इस तरीके से मैंने लिखकर दिखा दिया। और नीचे वाली टर्म में मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, अगर इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3t हो जाएगा और यहाँ पे रूट लग जाएगा जो कि मल्टीप्लाई होगा 3 + t से, तो लिख दे रहा हूँ 3 + t और प्लस का अंडर रूट 3। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख करके आपको दिखा दिया। और ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और वहां पे क्या वैल्यू आ रही है बेटा, j वैसे लिखा गया 9 0 0, तो 1/1। तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ k बच रहा है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करो k से तो मेरे पास k ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, प्लस का 3 माइनस का 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे पास क्या चीज बच रही है बेटा, यहाँ पे देख लेते हैं। 1 - 1 0 के बराबर होता है, तो 0i हो गया। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं 0i को। बेटा इसमें लिमिट मैंने वैसे ही लिखना है। ठीक है, और t⁻² क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, t बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है 3t, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट लग रहा है, रूट भी लग रहा है, 3 + t। ठीक है, 3 + t हो जाएगा और फिर प्लस का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको पूरा लिख दिया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ t बचा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, j कैप, और यहाँ पे क्या बच गया, k कैप। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख करके आपको दिखा दिया। क्योंकि मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, तो मैं देख लेता हूँ मेरे बोर्ड में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बिल्कुल सही है, नजर आ रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे थोड़ा सा रब करना होगा। तो मैं इस एरिया को क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पूरा एरिया क्या कर दिया, रब कर दिया, ताकि मैं नीचे वाली चीजें ऊपर लिख सकूं। जरा गौर से देखो बेटा, यहाँ पे प्लस का t है, यहाँ पे भी t है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में t कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास r t फंक्शन जो है और लिमिट t⁻0 में मेरे पास क्या वैल्यू बनकर आ रही है बेटा, ये 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा t⁻0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, 1 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, और अंडर रूट यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, 3 प्लस का t और प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, क्योंकि आप लिमिट लगा सकता हूँ, क्योंकि इसकी मेरे पास वैल्यू कुछ ना कुछ बन करके आ जाएगी। तो चलो आ जाओ, करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह सॉल्व। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे j कैप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, j कैप, और प्लस का k कैप हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो ना, तो आप लाइक और कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरी वीडियो आपको समझ में आई है कि नहीं है। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। अगर लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये रूट लग जाएगा, ब्रैकेट वैसे ही लगेगा, 3 लगेगा बेटा, प्लस का निशान, t की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि लिमिट अप्लाई कर दिया, और प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे पास कोई टर्म मुश्किल की बात ही नहीं है। और यहाँ पे ब्रैकेट वैसे ही लगेगा, और j कैप हो जाएगा, और प्लस का k कैप हो जाएगा। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व करते हैं बेटा। 3 तो मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू बच रही है, ऊपर तो 1 ही बच रहा है, तो ऊपर मैंने 1 ही लिख दिया। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ रहा है, 3 लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 + 0 3 के बराबर होता है, यहाँ पे प्लस का 3 है, तो मैं प्लस का अंडर रूट 3 लिख दूंगा, और इस वाली टर्म को क्लोज करूंगा, और इसके साथ क्या लगा दूंगा, j कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, k कैप हो जाएगा। बेटा 2 दफा अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, तो मैं इसको 2 3 लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ। जरा गौर से देखो, 1 लिखा, 3 लिखा, इसको 2 अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ, 2 है ना, तो 1 2 हो गया, और 2 अंडर रूट 3 हो गया,
और यहाँ पे जे कैप हो गया और प्लस का के कैप हो गया, क्योंकि आई कैप तो जीरो हो चुका था, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है फाइनल, वो क्या आ रही है बेटा 1, 3 टू का क्या हो जाएगा 6 अंडर रूट 3, यहाँ पे जे आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा के कैप। तो ये मेरे पास लिमिट टी रेस टू 0 आर वेक्टर टी फंक्शन का मेरे पास क्या आंसर है, जो कि हमने अभी निकाल कर आपको क्या कर दिया, दिखा दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में करके बताना कि कहाँ कंफ्यूजन है और कहाँ कंफ्यूजन नहीं है। चलो आ जाते हैं इसका दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पे वेक्टर ऑफ यू की वैल्यू गिवन है, जो कि टी का स्क्वायर आई का कैप माइनस 2 जे कैप है। उसके बाद बेटा वी वेक्टर की वैल्यू गिवन है 2 टी आई कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, आर दी वेक्टर फंक्शन, जबकि बेटा मेरे पास यहाँ पे एच बराबर है 3 टी के, ये मेरे पास स्केलर फंक्शन है। देन द फाइन फ्लोइंग, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है लिमिट टी टेंस टू 0 यू टी प्लस वी टी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मुझे सोल्यूशन लिखना पड़ेगा, और लिखने से पहले मुझे क्या करना होगा, पहले इस वाली टर्म को लिखना होगा। क्या लिखा है, u वेक्टर t फंक्शन ऑफ t और v वेक्टर फंक्शन ऑफ t। तो बेटा मुझे u की वैल्यू मालूम है, क्या है मेरे पास, ये है। तो क्या लिख दूंगा, t का स्क्वायर i कैप माइनस 2 j कैप। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया। और बेटा vt की वैल्यू, v की वैल्यू क्या, ये है। तो क्या लिख दूंगा, v टी आई कैप माइनस का 5 के कैप। ठीक है, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अब क्या करोगे बेटा, अब एक काम करो, आई वाली टर्म को आई के साथ कर दो और नॉर्मल टर्म को नॉर्मल के साथ लिख दो। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये 2 का स्क्वायर आई कैप है और इस वाली टर्म को इधर ले आता हूँ, तो प्लस का 2 आई कैप माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 2 जे कैप माइनस का 5 के कैप। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो आई कैप कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा, टी का स्क्वायर प्लस 2t माइनस का 2j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है, और इस वाली टर्म को वैसे उतारते जाओगे, u t फंक्शन प्लस v का फंक्शन t। ठीक है, उसी तरह से u कैप प्लस t और ये मेरे पास आ जाएगा v वेक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, क्योंकि मुझे लिमिट लगाना है इसका t टेंस टू 0 लेकर आना है, अप्रोच 0 लेकर आना है। तो आप क्या करोगे बेटा, लिमिट लगा दोगे। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट लिखोगे कि t अप्रोच टू 0 है, और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, u टेंस टी, ठीक है, प्लस वी वेक्टर फंक्शन ऑफ टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके ऊपर भी लिमिट लगाऊंगा। तो मैं इसके ऊपर लिमिट लगा देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं कि मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, टी की वैल्यू 0 है और इन सब के ऊपर क्या लग जाएगा, लिमिट लग जाएगा। ठीक है, टी का स्क्वायर प्लस 2t और माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। ठीक है, सब के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, लिमिट लगा दिया। अब लिमिट की वैल्यू को पुट कर दो। अब लिमिट की वैल्यू को पुट करोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे आई का कैप, यहाँ पे टी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस अगर 2 के साथ टी लिखा हुआ है तो 0 हो जाएगा ये भी, तो ये 0 प्लस 0 हो गया, माइनस का 2j और माइनस का बेटा 5k। देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है ना, कोई मसले की बात ही नहीं है। आई को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 से 0 ही आएगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 2j माइनस का 5k। जब मैंने इसको लिमिट अप्लाई किया t अप्रोच टू 0 और किसमें, जब फंक्शन ऑफ u था t के साथ और वेक्टर ऑफ v था t के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया माइनस का 2j और माइनस का 5k। तो इस तरीके से इसको क्या करना था बेटा, सॉल्व करना था। सिंपल सा सवाल था, बस जस्ट इसमें वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई करना है, सोल्यूशन लेकर आना है। तो अब क्या करता हूं बेटा, इसको रब कर देता हूं, क्योंकि मुझे सेकंड पार्ट को सॉल्व करना और मेरे पास जगह बची नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे रब करके आगे लिख लेता हूं। तो अब मेरे पास क्या है बेटा, सेकंड पार्ट आ गया, इसमें लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को याद रखना है कि इसमें क्या फर्क होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में अगर दो एक जैसी टर्म आती है तो 1 के बराबर होता है, और दो अलग टर्म आती है मतलब आई जे आती है तो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट मुझे लिखना है, वही लिखूंगा u, यहाँ पे t फंक्शन डॉट लगा हुआ है तो डॉट लिख दूंगा, और v और यहाँ पे क्या हो जाएगा t, किसके बराबर हो जाएगा, u की वैल्यू क्या है बेटा, वही टी का स्क्वायर आई कैप माइनस 2j कैप। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट है डॉट लगा दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, अब चाहो तो एक साथ ही लिमिट लगा सकते हो या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद लिमिट लगा दो, ये तुम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जरा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टी आई कैप को टू टी आई कैप से करूंगा तो टी का स्क्वायर अगर टी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, टी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2 लिखा हुआ है दोनों में तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट
आई कैप, ठीक है। आई जो है वो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। टी का स्क्वायर 2t से किया तो क्या आ गया, 2t का क्यूब आ गया, और यहाँ पे आई कैप माइनस टी आई कैप आ गया, ठीक है। डॉट का निशान मैंने वैसे ही डाला हुआ बेटा। अब ये वाली टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये वाली टर्म इससे हो गई ना, अब ये वाली टर्म किससे होगी, इससे होगी। तो माइनस का 2 लिखता हूँ, 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे टी वैसे उतर जाएगा, और जबकि जे मल्टीप्लाई होगा इसका किससे, आई से, तो जे मल्टीप्लाई बाय आई लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा मेरे पास क्या होगा, क्योंकि ये टर्म इससे हो गई, ये वाली टर्म भी इससे हो गई, ठीक है। ये टर्म इससे, ये वाली टर्म इससे, तो अब ये वाली टर्म इससे होगी और यही वाली टर्म इससे होगी, जो मल्टीप्लाई का रूल होता है। तो प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टी का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा बेटा, 5 टी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आई का कैप डॉट के का कैप, ठीक है। अब इस वाली टर्म को मैंने इससे कर लिया, अब इस वाली टर्म को इससे करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे जे है और यहाँ पे के है, तो क्या लिख दोगे, जे डॉट के कैप, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपने क्या करना था, लिखना था। अब आपको मालूम है अगर मेरे पास आई डॉट आई है सेम है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो 1 के बराबर, और अगर आई मल्टीप्लाई या आई डॉट जे लिखा हुआ है अलग अलग दो टर्म है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, एज वी नो दैट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ 2t का क्यूब, यहाँ पे आई आई है तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के, माइनस 4t को वैसे ही लिखा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 5t का स्क्वायर, ये दोनों अलग है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और प्लस 10 ये जे के क्या है अलग है तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आखिरी में क्या बच रहा है बेटा, 2t का क्यूब बच रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, 2t का क्यूब लिख दिया। अब क्या करना होगा मुझे, अब जो सवाल लिखा हुआ था उस सवाल को वापसी लिख देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखते भी नहीं आ रहा था। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वीटी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब मुझे लिमिट लगाना होगा, लिमिट क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो लिख देना लिमिट t टेंस टू 1, t टेंस टू मैंने क्या लिख दिया 1, किसके ऊपर लगाना है, u वेक्टर फंक्शन ऑफ t, v वेक्टर फंक्शन ऑफ t, इसके ऊपर इस तरह से ब्रैकेट बना दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर लिमिट लग जाएगा t रेस टू 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t का क्यूब। बेटा t की जगह 1 लिख दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर इसका, मेरे पास आ जाएगा 1 की पावर क्यूब, तो मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर बेटा 2 आ गया, ठीक है। तो लिमिट निकाला इसका तो मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इसको भी देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। चलो बेटा मेरे पास पार्ट 3 आ गया और पार्ट 4 आ गया है, ठीक है। पार्ट 3 ना थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वेक्टर मतलब मैट्रिसेस रूल के हिसाब से सॉल्व करवाता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सवाल लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं लिखूंगा सोल्यूशन, और लिखूंगा मुझे क्या करना है बेटा, u की वैल्यू और t की वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो u t फंक्शन लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिखा, v लिखा और t फंक्शन लिख दिया। बेटा u की वैल्यू क्या है, t का स्क्वायर i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है। और ये बेटा क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसके साथ, 2t i कैप माइनस का 5k कैप, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करोगे बेटा, इसमें लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर दो, ठीक है। पहले भी कर सकते थे लेकिन इस सवाल में पहले ही कर लेता हूँ कि लिमिट मुझे क्या दिया हुआ है, t की वैल्यू 1 दी हुई है, किसके ऊपर, इसी फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो मैंने वही चीज वापसी लिख रहा हूँ और लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिमिट लिख दिया यहाँ पे, ये ब्रैकेट लगाया कि t किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर है, तो 1 लिखा, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, t का स्क्वायर i कैप माइनस 2j कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2t i कैप माइनस का 5k कैप, ठीक है। जरा इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, t की जगह 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो क्या बचेगा मेरे पास, i का कैप बच जाएगा माइनस 2j कैप बच जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास टर्म आ गई। मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा तो t हो जाएगा ये, ठीक है। t हो गया, i के कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1, तो 2 1 जा 2, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा 2i कैप बचेगा माइनस का 5k कैप बचेगा, क्योंकि इसमें लिमिट तो लगा ही नहीं है, ठीक है। ये टर्म मेरे पास आ गई जब मैंने इसके ऊपर क्या करा बेटा, लिमिट अप्लाई किया, ठीक है। क्योंकि मुझे इसका आंसर लेकर आना है आई जे के फॉर्म में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरह से अभी सॉल्व किया था। याद रखना इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे। वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से, कि ये वाली टर्म को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, आई कैप, उसके बाद क्या होता है जे कैप और के कैप, आपने मैथ्स फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है। जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इस तरह से हम लोग लिख देते हैं आई जे के। अब देखो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे आई का जे का कोफिशिएंट क्या है बेटा, -2 है, और यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है, k की वैल्यू कोई है ही नहीं, तो क्या कर लूंगा 0 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है
2 है। यहाँ पे बेटा j का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दूंगा, और k का कोफिशिएंट क्या है बेटा, माइनस का 5 है, तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 5 लिख दिया। अब इसको डिटर्मिनेंट ले लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिख देना एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, तो एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, हम एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 कर रहे हैं, तो क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे मैं i लिखूंगा, कैप लगाऊंगा और एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दूंगा, ये गायब, तो क्या बच रहा है बेटा, माइनस का 2 0 0 माइनस 5। दूसरी टर्म बेटा माइनस में लिखते हैं, तो माइनस का j लिख दिया, इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। ये गायब, तो क्या बचा 1 0, ये गायब और ये गायब था ना, 1 0 2 5, तो लिखूंगा 1 0 2 माइनस का 5, ठीक है। और आखिरी वाली टर्म बेटा प्लस में लिखते हैं, तो प्लस का क्या हो जाएगा, k कैप, ये गायब और ये गायब, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 2 और 0। तो बस इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इससे पहला चैप्टर भी हमारे पास इसी से रिलेटेड था। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, i तो वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 5 10, 2 5 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 0 0 का क्या होता है 0, तो माइनस का क्या आ जाएगा 0। फिर माइनस का j, तो माइनस का j लिख दिया बेटा, 1 5 का क्या होता है, माइनस का 5 होता है, तो माइनस का 5 लिख दिया, और मेरे पास 2 0 का क्या होता है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 0 आ जाएगा। फिर प्लस का k कैप आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 का क्या होता है 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा बेटा, 2 2 4, बीच में माइनस का निशान होता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू। अब जरा इसको लिख लेते हैं, मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, 10 i कैप हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 5 j कैप हो जाएगा बेटा, प्लस 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 होगा और प्लस का क्या हो जाएगा 4 k कैप हो जाएगा। तो ये मेरे पास इस सवाल का जवाब है, जिसको हमने इतने आसान तरीके से निकाल दिया। फिर से कह रहा हूं, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। चलो आते हैं इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं, इसको रब कर देता हूं। अब मेरे पास पार्ट 4 आ चुका है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे लिमिट लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है और ut लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं साथ साथ ही लिख देता हूँ इसको, ठीक है। लिमिट लिख देता हूँ, t की पावर क्या है बेटा, जो अप्रोच कर रहा है 5 तक कर रहा है, और यहाँ पे h u लिखा हुआ है और मेरे पास t लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने लिख दिया बेटा, मेरे पास h की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले तो लिमिट लिख देता हूँ, t और 5 वैसे ही लिख दिया बेटा। मेरे पास h की वैल्यू क्या है, 3t है, तो क्या लिख दूंगा 3t लिख दूंगा। और फिर मेरे पास ut वेक्टर की वैल्यू निकालना है, तो वेक्टर की वैल्यू क्या है बेटा, u की ये है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर i कैप माइनस 2 j कैप, ठीक है। तो यही टर्म मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो लिमिट लिख दो, t की पावर ये अप्रोच कर रहा है 5 को, ठीक है। और बेटा 3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3 t का क्यूब i कैप, ठीक है। और माइनस का क्या हो जाएगा, 3 2 जा कितना होता है 6, तो 6 हो जाएगा t j कैप, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से आपके सामने लिखकर दिखा दिया। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, तो अगर लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, t की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है। t की जगह क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा 5 आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके बाद क्यूब, और यहाँ पे क्या लग जाएगा i लग जाएगा। माइनस का निशान 6 लिख दूंगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, और j के ऊपर क्या लग जाएगा, कैप लग जाएगा, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर दिया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 125 i का कैप माइनस 6 5 से कितना होता है 30j। तो बेटा अगर 3 को 125 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड 375, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 375 वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा 375 i कैप माइनस 30 j कैप। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में।